प्रथमाध्यायस्य तृतीयायां कण्डिकायां प्रथमं मन्त्रलक्षणं विचार्यते। मन्त्राणां स्वरूपदर्शनं तावत् परम्परया अध्येतृप्रसिद्धः एव निर्दिष्टं तथ्यं तानेव मंत्रान् प्रस्तौति। तो हमने यहाँ पर देखा था कि आगे के सूत्रों में कि प्रथम सूत्र में ऋचो यजुंसि समानि निगदाः मंत्राः। तो इनको इस सूत्र को हमने देख लिया, फिर भी थोड़ा पुनरावर्तन करते हैं कि मंत्र 4 प्रकार के होते हैं। ऋचः, यजुंसि, सामानि, निगदा, मंत्रा। ऋचः मंत्राः, यजुंसि मंत्राः, सामानि मंत्राः, निगदा मंत्राः। तो मुख्य रूप से स्तुति परक मंत्र होते हैं, यजन परक मंत्र होते हैं और गीत्यात्मक मंत्र होते हैं, और एक मंत्र होता है निगद मंत्र, जिसके विषय में हमने चर्चा की थी कि निगद मंत्र होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो कि निगद मंत्र है उसको उपांशु पढ़ा जाता है। यजु मंत्र उपांशु मौन पढ़े जाते हैं, तथा सॉरी यजु मंत्र है वो उपांशु पढ़े जाते हैं, हमने आगे देखा था। और निगद मंत्र जो होते हैं उच्च स्वर में पढ़े जाते हैं। सामान्य रूप से यजुर्वेद के जो मंत्र है सारे वो उपांशु पढ़े जाते हैं, मतलब मौन पढ़े जाते हैं, परंतु जो निगद मंत्र है वो उच्च स्वर में पढ़े जाते हैं, क्योंकि निगद मंत्र है वो प्रेस मंत्र होते हैं। क्योंकि प्रेस मंत्र दूसरों को प्रेरित करने के लिए ऋत्विक के द्वारा यजमान आदि अन्य ऋत्विजों को प्रेरित करने हेतु इसका प्रयोग होता है, तो उसको उच्च स्वर में ही पढ़ा जाता है। इस वेद की उपस्थित होने पर भी यहाँ पर यजुंसि वातादुत्पत्वात् अर्थात निगत यजु ही है। निगत मंत्र है वो यजुर्वेदी मंत्र ही है, इसको हमें समझना चाहिए। वैसे देखा जाए तो मंत्र 4 प्रकार के हैं, ऋचा, यजुंसि और सामान्य और निगत। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था। और आगे तेषां वाक्यम निराकांक्षम, ये भी हमने देखा था दूसरा सूत्र, कि मंत्र जो वाक्य होते हैं ऋग्वेदी मंत्र होते हैं वो तो छंदोबद्ध होते हैं, तो उसके पद की पूर्ति होती है, तो हमें जानकारी हो जाती है कि यहाँ पद समाप्त हो गया। परंतु जो यजुर्वेदी मंत्र होते हैं वो प्रश्लिष्ट पाठ वाले होते हैं, मतलब गद्यात्मक होते हैं, तो उनके कहाँ पर समाप्ति हुई उस मंत्र की या उस वाक्य की वो हमें जानकारी नहीं होती। तो उसके लिए ये सूत्र यहाँ पर पढ़ा गया है कि तेषां वाक्यम निराकांक्षम, कि वह वाक्य मतलब वह यजुर्वेदी मंत्र में उनको वाक्य समझना चाहिए कि जहां पर किसी भी प्रकार की आकांक्षा न बनी रहे। इसके विषय में भी हमने आगे पढ़ लिया है, अधिक चर्चा नहीं करेंगे। जिन पद समूहों के उच्चारण करने पर दूसरे पद की आकांक्षा नहीं रहे उसे वाक्य समझना चाहिए। यजुर्वेद में वाक्य ज्ञान करना किंचित कठिन है, इसलिए कहते हैं जहां पर आकांक्षा अर्थात प्रयोक्ता की उपयुक्तता पूर्ण हो जाती है वहां तक ही वाक्य जानना चाहिए। ये हमने आकांक्षा सहितम वाक्यम, आकांक्षा रहितम वाक्यम, इस विषय में हमने आगे चर्चा की है, तो आज हम अधिक नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मिथ संबधम, ये सूत्र है जिसमें कहा गया है यत्रोच्चरिते शब्दे 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 पदे आकांक्षायाः शांतिर्न भवति तत्र प्रकरणानुकूलम पदम अध्याहत्य विनियोग अनुरोधेन मिथ परस्परम संयोजनीयम। कहने का तात्पर्य है कि यजुर मंत्रों में बहुत जगह क्रियापद शून्य वाक्य पढ़े जाते हैं। हमने आगे इस विषय में चर्चा की है कि कहीं पर क्रियापद हमें देखने को नहीं मिलते, उन वाक्यों का अर्थ ज्ञान नहीं हो पाता। तो इसलिए सूत्रकार अध्याहार की स्वीकृति देते हुए सूत्रार्थ में जिन पद समूहों के उच्चारण पर क्रियापद नहीं दिखाई दे उक्त स्थल पर प्रकरण के अनुसार विनियोग का विचार करते हुए क्रियापद का अध्याहार कर परस्पर संयुक्त कर देते हैं। कहने का तात्पर्य कुछ ऐसे जगह खेत वर्जेत्वा जो मंत्र है उसमें कहीं पर भी क्रियापद नहीं है। तो कुछ ऐसे मंत्र होते हैं कि जहां पर 2-3 मंत्रों तक एक ही विषय को प्रस्तुत किया गया है, तो वहां पर उनके बीच में संयोजन कर देना होता है और अंत में उनका क्रियापद जोड़ देना होता है। परंतु एक विशेष बात यहाँ पर समझने वाली है कि जो वैदिक होते हैं, जो वेदाध्ययन करते हैं, अध्येता होते हैं, वही इस विषय को समझ सकते हैं। जो वेदाध्ययन से पर है, अन्य है, उनको ये बात समझ में नहीं आई। तो ये शून्य अवैदिक व्यक्ति नहीं कर सकता, ये भी यहाँ पर स्पष्ट समझना है। अब आगे देखते हैं। मंत्राणाम विनियोगस्य क्रमः अर्थानुरोधेन कर्तव्यः तदर्थम सूत्रम इदम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंत्राणाम विनियोगस्य क्रमः अर्थानुरोधेन कर्तव्य तदर्थम सूत्रम इदम।
तेषाम् आरंभे अर्थतो व्यवस्था तद्वचनात्, अर्थात व्याख्यान क्रमे मंत्र स्वरूपम अधिगतः संप्रति विनियोगः विचार्यते, विनियोगः पृथक् नियमः केचित्। तेषां यजुर्मन्त्राणां समेषां मन्त्राणां च आरंभे आदौ अर्थात मंत्र प्रतिपादितानां विषयाणां ज्ञानात् प्रयोजन व्यवस्था भवति। यहाँ पर अयं भावः मन्त्राः स्वार्थ प्रतिपादिकाः कार्य साधकाश्च भवन्ति। निरुक्तस्य मन्त्रार्थकस्य प्रकरणे पूर्वपक्षेण शंका कृता ब्राह्मणेन रूप संपन्ना विधीयन्ते, तत्र सिद्धान्तयति उदितानुवादः स भवति। यो विषयः मन्त्रेणाधिगो अधिगतो भवति विषयम् अनुद्य ब्राह्मणं वदति अन्यच्च कार्यं स्वरूपतः समानो मन्त्रः अनेकत्र दृश्यते, तत्रापि प्रकरणानुरोधेन ब्राह्मणं मंत्र भेदम प्रकटयति। यहाँ पर इस बात को समझना है कि मंत्रों का स्वरूप अवगत हो जाने पर अब उनका विनियोग कहाँ करे, तदर्थ यह सूत्र प्रस्तुत है कि जैसे कि मंत्र तो हमने समझ लिया, परंतु उस मंत्र का प्रयोग हम किस विधि में और किस स्थान पर करें, इसको समझना जरूरी है। तो यहाँ पर सूत्रार्थ है, उन मंत्रों का तत्त प्रकरणों में पठित अर्थों के आधार पर विनियोग समझना चाहिए, क्योंकि मंत्र उन्हें उन्हीं अर्थों का प्रतिपादन कर रहा है। मंत्र प्रयोग समवेत अर्थ का ज्ञापक होता है। मतलब जो मंत्र है उस प्रकरण में पठित होते हैं और वहां पर उसका विनियोग होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि मंत्र अपने अर्थों को व्यक्त करने में समर्थ होता है। निरुक्त में मंत्र अनर्थक प्रकरण में पूर्व पक्ष के द्वारा प्रश्न उठाया गया है कि मंत्र ब्राह्मण से अर्थ ज्ञापक होता है, ब्राह्मण के अभाव से मंत्र निरर्थक हो जाएगा। सिद्धांत पक्ष कहता है कि ब्राह्मण तो मात्र उसका अनुवाद है, जो अर्थ मंत्र से प्रतिपादित है ब्राह्मण उसी अर्थ को शब्दांतर के से कहता है। मतलब जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो वेद में जो मंत्र, वैदिक मंत्रों में जो अर्थ स्थित है उनको विस्तार से दर्शाता है, विशेष कुछ नहीं कहता। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ब्राह्मण में उनके अर्थ बताए गए हैं तो वैदिक मंत्र निरर्थक है, परंतु जो वेद मंत्र में है वही ब्राह्मण में दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से अतः प्रकरण अनुरोध से मंत्रों का अर्थानुसार उन अनेक वचन बल से ही व्यवस्था जाने, उनके अलग अलग स्वरूप को समझना हमें जरूरी है। और यहाँ पर इस अगले सूत्र में, 5वें सूत्र में कहा है, इदानीम प्रयोग काले मंत्रोच्चारण मीमांस्यते। अब प्रयोग जब यज्ञानुष्ठान में जब प्रयोग करते हैं तो उस समय उनके मंत्र के उच्चारण किस प्रकार से हो और कब करना चाहिए, इसके विषय में ये 5वां सूत्र है। मंत्रांते कर्मादि ही सन्निपात्यो विधानात्। इस सूत्र में कहा गया है कि प्रयोग कालीनार्थ स्मरण हेतुतया मंत्राणाम उपयोगः इति मीमांसकस्य स्मरणी। मीमांसक कहते हैं कि प्रयोग काल के अर्थ में को स्मरण करते हुए मंत्र का प्रयोग होता है। अस्य सूत्रस्य कर्मानुष्ठान विषये विचारः प्रसरति। संपूर्णः मंत्रः कर्मणि विनियुज्यते, तेन मंत्रम् उच्चार्य कर्मानुष्ठानं कर्तव्यम्। अथ सूत्रार्थ मंत्रस्यान्तः मंत्रान्तः ते मंत्रान्ते सह कर्मादि कर्मणादि आरंभः सान्निपात्य। मतलब मंत्र के अंत में कर्म की समाप्ति करनी चाहिए, ये भाव यहाँ पर प्रकट किया गया है। संयोजनीयः कथम ज्ञायते अभिधानात्, अर्थात अर्थ स्मरणात् प्रयुक्तः मंत्रः कर्माभिधातुं शक्नोति। अयम अर्थः मंत्राणाम उच्चारणम कर्म संपादनीय विधीयते। जो मंत्रों के अर्थ है वो कर्म संपादन हेतु प्रयुक्त होते हैं। संपूर्णम एकम मंत्रम उच्चार्य तदंतेन साकं कर्मादि संबंधनीय, यतो हि उच्चारितः मंत्र प्रयोगार्थ बोधको भवति, अर्थात मंत्रस्यान्तः कर्मारंभश्च सहैव भवति। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि मंत्र के अंत और कर्म का आरंभ हो, इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष दोनों के पक्ष यहाँ पर रखे जाएंगे। तो कुछ आचार्यों के मत इस प्रकार से यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं। तो मंत्राणाम जो उक्तंच जेमिनिना मंत्राणाम करणार्थत्वान् मंत्रान् तेन कर्मादि सन्निपातः स्यात् सर्वस्य वचनार्थत्वात् तत्रैव जेमिनीय मालायां कथितमस्ति यत् यदा कदाचिन् मंत्रान्ते वा कर्म नियमाद् भवेत् आद्योमेव कृत्स्नजन्यं स्मृतेरंगतो अंतिमे। तो यहाँ पर सकलस्य मंत्रस्य विनियुक्त
त्वात् सकलेन संपादितम स्मरणम कर्मांगत्वम। यहाँ पर कहा गया है कि जो मंत्र है जैमिनी न्यायमाला के अनुसार कि क्या जब कभी कदाचित आदि या मध्य के अंत में मंत्रोच्चारण करे अथवा अंत में ही करे, सिद्धांत कहता है कि कदाचित जब कभी पक्ष त्याज्य है, क्योंकि संपूर्ण कर्म का अवबोध तो मंत्र से ही होता है। अतः मंत्र का उच्चारण के बाद अंत में कर्म करना श्रेयस्कर है। जैमिनी का मंत्र है। शास्त्र दीपिका में संपूर्ण मंत्र की समाप्ति पर कर्म करना उचित मानते हैं। अतः मंत्रांत का कर्मादि के साथ संयोग शास्त्रोचित है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि जब यज्ञ संपादन में मंत्र का पाठ अलग रूप से हो और कर्म कुछ अलग हो रहा है, या कर्म उसके बाद में हो रहा है, या कर्म उससे पहले हो रहा है, कोई भी जो विधि दर्शाई है, तो यहाँ पर इस विषय पर चर्चा की गई है कि जो मंत्र के साथ ही कर्म होना चाहिए, मंत्र की पूर्ति के साथ कर्म की समाप्ति भी होनी चाहिए, कर्म का आरंभ होना चाहिए। तो यहाँ पर एवं मंत्रांते कर्माचरणम इति सुस्थिरे सिद्धांते आक्षेपते। तो यहाँ पर मंत्र के अंत में कर्म आचरण करना चाहिए, इस विषय पर सिद्धांत पर आक्षेप किया जाता है कि अनियमम वात्स्य, अनियमम वात्स्य, वात्स्य के मत से कहा गया है कि इसके लिए कोई नियम नहीं है। यह सिद्धांत पूर्व सूत्रेणांगीकृतः तत्राक्षेपः वात्स्याचार्यस्य वात्स्य नामक आचार्य तत्र नियमम न मनुते तन्नियमम तिरस्करोति मंत्रांते कर्माचरण तस्मै न रोचते। आचार्य जो वात्स्य है, वो कहते हैं कि उनको कि उसके लिए कोई नियम नहीं है, मंत्र के अंत में कर्म करना चाहिए या मंत्र से पूर्व में करना चाहिए, इसके लिए कोई नियम नहीं है। असाव आचार्य यदा कदाचित मंत्रोच्चारणम समर्थयति कर्मांते मंत्रोच्चारणम भवतु मध्ये भवतु आदौ भवतु नात्र कश्चित तादृश व्यवस्थित सिद्धांत। मतलब कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि भाई उसको मंत्र पाठ करके फिर कर्म करो, कर्म करके फिर मंत्र पाठ करो, या फिर मंत्र के साथ कर्म करो। ये इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है। आचार्य वात्स्य का ये मत है। तो एवं आक्षेपम श्रुत्वा समाधानाय अग्रिमम सूत्रम उपन्यस्यते। जो 7वां सूत्र है उसमें समाधान दिया गया है कि जो मंत्र के साथ कर्म करना चाहिए, मंत्र के बाद कर्म करना चाहिए, या मंत्र के पूर्व कर्म करना चाहिए, तो उसके लिए आदित्वाचार्य, यहाँ पर बहुवचन है। बहुवचन मतलब बड़े बहुत सारे समूह आचार्यों का मत है कि आदि मतलब पूर्व में, अत्र सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति तत्र तु शब्दः पूर्व पक्षस्य निरसनाय सिद्धांत स्थापनाय च विद्यते। पूर्व सूत्रे केवलं वात्स्य नामकः एकः आचार्य आक्षेपकः, परन्तु अत्र आचार्याः इत्यत्र बहुवचनं पदं सनातनीयाः आचार्याः मंत्रांतेन सह कर्मादि संयोजनीयं पक्षशास्त्रीयं मन्वते मंत्रेणोच्चारितं कर्म कर्तव्यम। मतलब यहाँ पर जो कहा गया है कि मंत्र उच्चारित करते कर्म करना चाहिए, तेन मंत्रस्य दृष्टार्थता संपद्यते। इससे जो मंत्र की दृष्टार्थता है वो संपादित होती है, अन्यथा अदृष्ट कल्पना भवति। अन्यथा उसकी कल्पना अदृष्ट हो जाती है। दृष्टेर्थे अदृष्ट कल्पना व्यर्था भवति। अतः वक्तुं शक्यते कर्मणाम आदौ मंत्रोच्चारणं सार्वत्रिकः सिद्धान्तः, तत्र एव अस्माकम् आचार्याणामपि गतिः मतिश्च। मतलब कर्म के आदि में ही मंत्रोच्चार करे, ये सिद्धांत है और बहुत सारे आचार्यों का यह मत है। तो यहाँ पर इस विषय को हमें स्पष्ट समझना चाहिए कि कर्म के आरंभ में मतलब आदि पूर्व में मंत्रोच्चारण करना चाहिए और उनके साथ उनकी पूर्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पर अगला सूत्र 8वां कहता है कि ते आदियुक्ता इदानीं सूत्रेण अनेन प्रतीक मंत्राणाम उच्चारणं विचार्यते। सूत्रेषु प्रतीकात्मकाः नाम मंत्रा पठिता भवन्ति तेषां तथैव उच्चारणम् उत समग्रस्य मंत्रस्य पाठः ते आद्युक्ता नामात्मकाः मंत्रा सूत्रस्थिताः संपूर्णाः उच्चारणीयाः। कहने का तात्पर्य कि जो ये जो आदि युक्त जो मंत्र है उसमें सूत्रात्मक रूप से मंत्रों का पाठ करना चाहिए या संपूर्ण मंत्र का पाठ करना चाहिए। तो इसके विषय में कहा है कि संपूर्ण मंत्र को उच्चारित करना चाहिए। भले सूत्र में यहाँ पर कहा गया है कि इस मंत्र में से आप कर्म विधान करें या अनुष्ठान करें, परंतु उनके साथ जितने भी
मंत्र है वो संपूर्ण रूप से उस सूत्र में जो दर्शाए गए हैं उस मंत्रों का उन मंत्रों का संपूर्ण रूप से पाठ करना चाहिए। अर्थात सूत्र लक्षण मर्यादया अल्पाक्षरादि धर्मः युक्तत्वात् तत्र मन्त्रस्यादिभागः एव निहितो भवति, परन्तु प्रयोगे समग्रस्य अविकलस्य पाठः कर्म संपादकस्य कृते भवति, न तु सूत्रमध्ये पठितः अल्पावयवः एव उच्चारणीयः। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि सूत्र में पठित अल्प अवयव है, अल्प भाग है, उसका ही उच्चारण नहीं करना है, परंतु समग्र मंत्र का उच्चारण यहाँ पर करना है। और आगे इस मंत्र को आगे बढ़ा उस सूत्र को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि उत्तर मंत्र से प्रारंभेन पूर्व मंत्र समाप्ति। अब यहाँ पर इस सूत्र में कहा गया है कि मंत्र की समाप्ति कब होती है और दूसरे मंत्र का आरंभ कब करना चाहिए। तो पूर्व मंत्र जो होता है उत्तर मंत्र से प्रारंभेन, अगले मंत्र के आरंभ के द्वारा पूर्व मंत्र की समाप्ति समझनी चाहिए। परादीनाम पूर्वांतः सूत्र ये है, सूत्रमिदं मंत्रयोर मध्ये आद्यन्तयोः विवेचनाय प्रवर्तते। आदि और अंत के विवेचन के लिए इस सूत्र का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। एकस्य मंत्रस्य समाप्ति ही कुत्र भवति कुतश्च अपरः प्रारभ्यते इति विचारणायाम आह। यदा परस्य अथवा तो द्वितीयस्य अपरस्य मंत्रस्य आरंभः प्रथमस्य समाप्ति सूचकः, मतलब एक मंत्र के अंत और दूसरे मंत्र का प्रारंभ का सूचक है। यथा अष्टगृहीतं जुहोति संतत गृह्यान युज्जान इति। अत्र युज्जान इति पदेन अस्य मंत्रस्य समाप्ति ही अवगम्यते। तो यहाँ पर इस मंत्र का एक अंश दिया गया है कि यहाँ पर इस मंत्र में युज्जान शब्द से मंत्र की समाप्ति समझे। और यतो ही अनंतरम देवस्यत्वा इति अब्रीम आदाय इति सूत्रं प्रवर्तते। प्रथमं सूत्रे यदिति पदेन अष्टानाम एक मंत्रत्वम तथा द्वितीयेन त्रयाणाम ग्रहणमिति। यहाँ पर ये जो सूत्र कहा गया है उस सूत्र में ये बात है कि जो यहाँ पर ये जो अष्टगृहीतम जुहोति से जो प्रारंभ है, जो मंत्र प्रारंभ हुआ है उसमें 8 मंत्र है और यहाँ पर इस 8 मंत्रों के द्वारा इसकी विधि करनी, उस सूत्र के द्वारा उस 8 मंत्रों को समझना है। और दूसरे में यहाँ पर यहाँ कहा गया देवस्यत्वा इति अप्रिमादाय, यहाँ पर 3 मंत्र है इस सूत्र में, तो ये 3 मंत्रों को साथ में पढ़ना है। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि इस एक सूत्र बोलकर इस विधि को कर लेना है, उस सूत्र के साथ जितने भी जुड़े हुए मंत्र है उन सभी का पाठ यहाँ पर करना है। तो इस प्रकार से ये जो परादीनाम पूर्वांत है उस सूत्र से कि जो जिस सूत्र में जितने भी मंत्र पठित है उन सारे मंत्रों का जब अनुष्ठान या विधि में प्रयोग करना चाहिए, न कि सूत्रात्मक रूप से। और इस विषय को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि सूत्र में दिया गया है, उस सूत्र के एक अंश को पढ़कर कर्मानुष्ठान कर लेते हैं लोग, परंतु ये कर्म पूर्ति समझी नहीं जाती, कर्म अधूरा रह जाता है, यह भाव है यहाँ पर। अगला सूत्र है यहाँ पर कुछ ये क्रम से है, मैं देख लेता हूँ एक मिनट। ओके, 10वां है। ओके, तो ये हमने जैसे आगे देखा है कि मंत्र जब सूत्रात्मक रूप से कभी पाठ नहीं करना है, मंत्र का संपूर्ण पाठ करना है कर्मानुष्ठान में। इदानीं यजुर्मंत्राणाम उच्चारणस्य प्रक्रिया विवृश्यते। यजुर्मंत्रों के उच्चारण किस प्रकार से करना चाहिए, तो इस प्रकार इसके लिए यहाँ पर सूत्र दिया गया है, उपांशु प्रयोग श्रुते। उपांशु प्रयोग श्रुते मतलब श्रुति में, वेद में हमने उपांशु प्रयोग सुना है। रुक मंत्राणाम उच्चारणम रुक साम मंत्राणाम उच्च स्वरेण पाठः कर्तव्य तत्रैव यजुसाम उच्चारणम उपांशु मनसा विधेयम। ये हमने आगे भी पढ़ा है, आगे भी देखा है कि ऋग्वेद और सामवेद के मंत्र है उच्च स्वर में गाए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, जबकि यजुर मंत्र है वो उपांशु मतलब मौन रूप से
उनका उच्चारण होता है, मन में उसका पाठ होता है। इदम उच्चारणम अग्निहोत्रादो विधीयते कथम ज्ञायते श्रुते श्रुति बलात्, मतलब श्रुतो समान आम्ना तत्वात् तद्यथा उच्चै रुचा क्रियते उच्चै सामना उपांशु यजुषा, ये श्रुति है, मतलब वेद का वाक्य कथन है। इति सत्यासाढ़ साढ़ सूत्रम अनेन सूत्रस्यार्थो भवति अग्निहोत्रादो कर्मणि यजुर्मंत्राणाम उच्चारणम श्रुति सामर्थ्यात् उपांशु मौनम भावेन कर्तव्यम उपांशुनाम प्रयोग उपांशु प्रयोग। स्पष्ट। तो यहाँ पर ये उपांशु प्रयोग यजुर्वेदी मंत्रों का प्रयोग उपांशु किया जाता है। उपांशु शब्द का अर्थ होता है मौन रहकर, तुष्णी रहकर किया जाता है। और यहाँ पर अगला सूत्र है, ये जो मैंने संस्कृत पाठ है उसका ही यहाँ पर हिंदी भावार्थ है, तो उसको समझने की हमें, ये आप पीडीएफ के द्वारा पढ़ भी सकते हो। आगे हम अगला सूत्र देखते हैं 11वां, पूर्व सूत्र से अपवाद सूत्रमिदम। अगला जो सूत्र उपांशु वाला है उनका ये अपवाद सूत्र है, तत्र प्रेषाणाम उच्चारणम उपांशुर न भवति प्रत्युत उच्चीर उच्चार्यते। और आगे हमने देखा है ना, मंत्र 4 प्रकार के होते हैं, रुचः, यजुंसी, समानी, निगदा। तो निगदा मंत्र है यजुर्वेद का ही पार्ट है, ये हमने आगे देखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर पूर्व सूत्र के जो अपवाद रूप सूत्र है ये है न संप्रेषा। यजुर्वेद में जो प्रेष मंत्र होते हैं जिसमें प्रेरणा दी जाती है यजमान या अन्य ऋत्विक को, तो वहां पर वो मंत्र उच्च स्वर में पढ़े जाते हैं। यजुर्मंत्राणाम उपांशु प्रयोग वक्तव्य इति तावत् सुस्थिर सिद्धांत, परंतु अस्य सूत्रस्य प्रवृत्ति यजुषां प्रेषः मंत्राणां विषये वर्तते। प्रेष मंत्र यजस असादाय इत्यादि लोट मध्य पुरुष घटितेन येन वाक्येन अध्वर्यादीनां होत्रादि प्रेर्यते तद वाक्यम प्रेष, मतलब अन्य अध्वर्यो इत्यादि जो ऋत्विक गण होते हैं, ऋत्विज गण, उनको प्रेरित करते हैं। प्रेषात्मक मंत्र मौन भावेन नोच्चार्यते। जो प्रेष मंत्र अगर मौन भाव से उच्चारित किया जाता है तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि हमें क्या कहा गया है। अपितु अन्य से संबोधनाय पठ्यते, इसलिए दूसरे के संबोधन के लिए पढ़े जाते हैं। मनसा मनुष्यस्य संबोधनम न श्रुतम, मन के द्वारा अन्य को संबोधन करना वो सुन नहीं पा सकता, सुन नहीं सकेगा, इसलिए प्रेष अन्यस्मै दीयते तस्मात् उच्चारणेन उच्च उच्चारणम वरम उक्तंच जैमिनिना प्रेषसु प्रेषेषु च पराधिकारात्। ये सूत्र एकदम स्पष्ट समझ में आ जाए इतना है, क्योंकि प्रेष में दूसरों का अधिकार है। क्योंकि प्रेष इसलिए दिया जाता है कि दूसरे को कहने के लिए कहा जाता है। तत्रैव न्यायमालायामपि प्रोक्षणया साधन, ये जो मंत्र है उसके द्वारा भी कहा गया है कि यहाँ पर कोई भी कर्म है कुर्याद अध्वर्यु इतरतो अथवा आख्यायाद्य साधये प्रेषितो अन्योस्तु लिंगत, यहाँ पर इस प्रेष मंत्र यजुर्मंत्र के अंतर्गत उच्चारण उपांशु नहीं उच्च स्वर में करना। आम आम स्पष्टम। हाँ, श्रूयते सम्यक् रूपेण। सम्यक् सम्यक्। एवमेव। अस्तु, तर्हि किञ्चित् शीघ्रतया अहं चलामि परन्तु आवश्यकं वर्तते इदानीं, तदर्थम् अग्रे चलामः। अग्रिमं सूत्रं कौशं बर्हि। कौशं बर्हि, यहाँ पर बर्हि जो दर्भ होता है ना, उस संदर्भ में इस सूत्र को यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है कि कुशा एष कोशम स्वार्थी अण प्रत्यय। बर्हि शब्देन कुशा एव ज्ञेया। बर्हि शब्द से कुशा ही समझना चाहिए। बर्हि कुश दर्भ पर्याय, बर्हि कुश और दर्भ ये तीनों शब्द पर्याय। हम जो दर्भ का प्रयोग यज्ञ में करते हैं वही। अत्र यज्ञादो बर्हि शब्द संस्कारवाचक नास्ति। यहाँ पर जो बर्हि शब्द है वो संस्कारवाचक नहीं है, जातिवाचक है, और वह जातिवाचक है। जाति परित्यज्य कुत्रापि संस्कारार्थ बर्हि शब्द नोच्चरित तस्मात् बर्हि स्थृणाति इत्यत्र साधारणे ही दर्भे स्तरणम विधीयते। मतलब दर्भ का या बर्हि का आस्तरण करना, ये भाव यहाँ पर है। तो यहाँ पर कोश जो बर्हि शब्द है वो कुशा के लिए प्रयुक्त हुआ है, और इसलिए उक्तंच शास्त्र दीपिकायाम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम एतेषां जातिवाचिता व्यभिचारात्र संस्कार निमित्तत्वं प्रकल्प्यते। ये जो जैमिनी में कहा है कि जैमिनी सूत्राणाम भी
प्रमाणभूतमस्ति यत् बर्हिराज्ययोर संस्कारे शब्दलाभात् तत्शब्दः तत् शब्दः तत्रैव जैमिनी उक्तमस्ति जातिं त्यक्त्वा न संस्कारे प्रयुक्ता लोकवेदयो। लोक और वेद में उनको जाति के अलावा संस्कार के लिए कहीं पर भी प्रयुक्त नहीं किया गया है। विनापि संस्कृति लोके दृष्टत्वा जातिवाचिना। अतः सिद्धान्ततः वक्तुं शक्यते संस्कार विहितेपि बर्हिराज्ययोः शब्दयोः लाभः लोके वेदे च प्रयोगः दृश्यते तस्माद् अत्र जातिवाचकः बोधकः बर्हि शब्द। तो यहाँ पर बर्हि शब्द है वो जातिवाचक शब्द है और उनका अर्थ होता है कुश, मतलब कुशा, जो हम यज्ञ में जिसका प्रयोग करते हैं वह। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए ये अगला सूत्र है, यत्र परिमाणम नोक्तम तत्र प्रयोजनानुकूलम द्रव्यम ग्राह्य तदर्थम इदम सूत्रम। यहाँ पर कोई परिमाण नहीं दर्शाया गया है कितना द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। ये जो बरही वाला हमने सूत्र देखा है ना, उस सूत्र की विशेष स्पष्टता आगे के सूत्रों में की गई है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो सूत्र है 13वां सूत्र, उसमें कहा गया है कि द्रव्य का परिमाण सुनिश्चित नहीं होता, तो इसलिए अर्थात परिमाणम, अर्थात मतलब जितनी आवश्यकता है उतना परिमाण होना चाहिए। हम जिस याग या यज्ञ या अनुष्ठान को कर रहे हैं उस अनुष्ठान में कितने द्रव्य की आवश्यकता है उतना हमें आवंटित करना चाहिए, ये यहाँ पर भाव है। तो यहाँ पर संस्कृत टीका में कहा गया है कि अनुष्ठान क्रमे सर्वत्र परिमाणम नोपलभ्यते दर्भ हवि द्रव्य पात्रादीनां यत्र परिमाणनोक्तं तत्र यावत् परिमाणेन कार्यं सिद्ध्यति तावत् परिमाणं गृहीतव्यम। जितने से कार्य संपन्न हो जाए उतना हमें द्रव्य एकत्रित करना चाहिए। येन कार्य हानि क्रिया लोभो वा न भवेत्, जिसके द्वारा कोई भी प्रकार की कार्य हानि या क्रिया का लोभ नहीं होता। सामर्थ्यात् कार्य साधन सामर्थ्यात् परिमाणम ग्राह्यम, यथा वसोर्धारायां परिमाणं न दृश्यते कियत् परिमाणम आज्यम अत्र संदेहे यागात् प्राक् प्रयोगः अनुष्ठेय तच्च प्रयोगः द्रुत परिमाण ज्ञानाय अन्य अस्य प्रयोगः शुष्केष्टिवत भवति। कहने का तात्पर्य यहाँ पर सरल भाषा में हम समझे तो द्रव्य के लिए कोई खास परिमाण नहीं होता, 1 लीटर 5 लीटर 10 लीटर या 1 किलो 5 किलो 10 किलो, ऐसा कुछ नहीं होता। परंतु यहाँ पर आचार्यों का मत है, कथन है कि जितनी आवश्यकता है उतना हमें ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर संदेह होता है कि कितनी आवश्यकता हो कैसे पता चले, तो यहाँ पर इसके लिए आचार्य ने कहा है कि पहले अगर आपको यज्ञ करना है तो एक बार प्रयोग कर ले, जैसे हम मॉक टेस्ट करते हैं ना आगे रिहर्सल कि भाई वसोर धारा में यहाँ से वहां तक हमें आज्य की धारा करनी है, तो आज्य को लेकर या अन्य कोई द्रव्य को लेकर वहां से वहां धारा की जाए, वो 10 फीट या 15 फीट का जितना भी अंतर है जो वसोर धारा में, तो उस आधार पर कितना द्रव्य यहाँ पर चाहिए या आज्य चाहिए उतना द्रव्य हमें एकत्रित करना है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग की भी परिकल्पना की गई है कि पहले आप प्रयोग कर ले, रिहर्सल कर ले, उसके बाद आज्य का आवंटन करें। जितना चाहिए उतना आप एकत्रित करें, अधिक की आवश्यकता नहीं है, न्यून ना हो उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। अयम अत्र विशेष प्रयोजनस्य सिद्धि यथा परिमाणेन हविषा द्रव्येण वेद्या बर्हिषा वा संभवति तथैव पूर्वमेव कल्पनीयम अन्यथा अनिष्टापति ही। मतलब पहले से ही हमें सारी चीजों का उसी प्रकार से आवंटनम एकत्रीकरण कर लेना चाहिए जिससे यज्ञ में कहीं पर भी हानि न हो। तो परिमाण के विषय में हमने देखा। आगे हम देखते हैं, संप्रति यून निर्माणस्य अर्थात रज्जु निर्माणस्य विचारः प्रसरति तदर्थमिदं सूत्रम। यहाँ पर आपको समझना है कि यून शब्द का अर्थ क्या है। यून, यून अर्थात रस्सी, यून अर्थात हम जिससे हम किसी सामान या चीजें बांधते हैं ना, वह रस्सी। यहाँ पर उनके लिए यून शब्द का प्रयोग किया गया है कि यून का निर्माण किस प्रकार से किया जाए। तो अयुग धातुनि यूनानि, अब यून निर्माण कैसे कहे तो अयुग धातुनि, यून अर्थात रस्सी। ये बात आप स्पष्ट समझ लीजिए कि यज्ञ में बहुत सारी सामग्रियों के आवंटन करने हेतु वहां पर हमें रस्सी की आवश्यकता होती है, काष्ठ के आहरण के लिए, धान्य के आहरण के लिए, कुछ चीजों को लेने के लिए या बरही को ले आने के लिए,
हमें रस्सी की आवश्यकता पड़ती है, उस रस्सी को बनाने के लिए एक प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया यहाँ पर दर्शाई गई है कि किस प्रकार से यून मतलब रस्सी का निर्माण किया जाए। तो पहले तो ये कहा गया है कि अयुग्म धातुनि यूनानि, युग्म अर्थात जो 2 संख्या, 4 संख्या, 6 संख्या, ये युग्म है और अयुग्म मतलब 1, 3, 5, 7, 9 ऐसी मुष्टिका। इसलिए कहा है कि सूत्रेस्मिन् द्वे पदे स्तः यूनानि यून शब्दस्य प्रथमा बहुवचने युज् बंधने धातु सकाशात् निष्पन्नो अयं शब्द। युज् मतलब यहाँ पर योजन करने हेतु, बांधने हेतु जिसका प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर युन शब्द का प्रयोग, युन शब्द का प्रयोग हुआ है। स्रोत यज्ञे इध्वानां बर्हिषां च बंधनाय रज्जुर्भवति सा एव रज्जुर् अत्र यून शब्देन पठिता। तानि यूनानि अयुग् धातूनि विषम संख्यकानि तृणमुष्टियुक्तानि भवन्ति। अयं भावः यूनानां निर्माणकाले ध्यातव्यम् इदं यत् यजुषा अयुजा अयुग्मा धातवः तृणमुष्टि विशेषा गृहीतव्या यथा 3, 5, 7, 9 मुष्टिरेव। स्रोतयागे बहवः कुशा उपयुज्यन्ते प्रयोग बाहुल्यात् तथा वेद्यास्तरणे पात्राणां संस्कारे आसने आयतनानाश्च संस्कारे होमे च तस्मात् तेषां कुशानां रज्जु विशेषे बंधनम् अपेक्षते। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि जो यून निर्माण के हेतु आपको अयुग्म संख्यक मतलब मुष्टियों का अयुग्म संख्यक मतलब 1 मुष्टि या 3 मुष्टि या 5 मुष्टि या 9 मुष्टि दर्भ को लेना है और उस दर्भ से आपको यून का निर्माण करना है। और उस यून का प्रयोग मतलब उस रस्सी का प्रयोग हमें विविध प्रकार के पात्रों के लिए, विविध प्रकार के जो यज्ञ के काष्ठों के लिए आवंटन करने हेतु, सामग्री लाने हेतु, बांधने हेतु उनकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यहाँ पर जो कुश मुष्टि है उनको यहाँ पर 1, 3, 5 अयुग्म संख्यका के रूप में दर्शाया गया है। तानि यूनानि निर्मातव्यानि सूत्रस्य स्वरूपम यदि इत्थम विच्छिद्यते अयुग्म धातूनां यूनानि तर्हि अर्थपर्यायलोचनं स्वल्पायासेन गम्यते, परन्तु ऋषीणां चिन्तने पदचिदाक्षेपः स्यात् उत वा समाधान अधिकरणे कर्मधारय। यहाँ पर इस बात को समझना है कि किस प्रकार से हमें यून का निर्माण करने हेतु 1, 3, 5, 7 मुष्टिकाओं का ग्रहण करना है, परंतु जिस प्रकार का कर्म है, जिस प्रकार का अनुष्ठान है, उसमें कितनी यून की आवश्यकता पड़ती है, उस प्रकार से हमें कितनी लंबी यून की आवश्यकता होती है, उस प्रकार से हमें मुष्टिका जो दर्भ का आहरण करना होता है। यहाँ पर इस सूत्र को हम समझकर हम आगे बढ़ते हैं। अनेन सूत्रेण कुशानां बंधनम प्रकारम उच्यते। यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा कुशाओं के बंधन का प्रकार का निरूपण किया गया है कि अयुग्म धातु भी अंतिम सूत्र है। आगे हम बढ़ेंगे, फिर थोड़ी चर्चा करेंगे। प्राग अग्रे यून उदक अग्रम बर्हिराचिनोति। यहाँ पर जो कृषि कार्य से जुड़े हैं लोग, उनको जो छात्र है उनको तो पता होता है कि जैसे हम खेत में जाते हैं चारा वगैरह बांधने के लिए, तो वहां पर हम रस्सी वगैरह ले जाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो कुश बंधन किस प्रकार से करना है, तो इस प्रकार से अयुग्म धाति भी यून निर्मितम तत्तु स्पष्टम पूर्वस्मिन् सूत्रे वयं दृष्टवन्तः। इदानीं तत्र बंधन अवलोयां प्रश्न उदेति, मतलब बंधन कैसे करना है उसके लिए प्रश्न है। अध्वर्युरत्र स्वतंत्रः उत वा शास्त्रस्य कश्चन आदेशः नियमश्च स्यात् स्वातंत्र्येण तावत् श्रोतकर्मणि कुत्रापि नावसरः लभ्यते। अध्वर्यु स्वेच्छया कर्तुं न शक्नोति। अत्र सूत्रेण नियमः प्रदर्शितः तद्यथा आदावत्रावसरे दिङ् नियमः कृतः। मतलब ये जो नियम दिया गया है उसी प्रकार से जो दर्भ है उसका बंधन करना है। यूनम रज्जु प्राग अग्र प्रसार्य, मतलब रज्जु को पूर्व दिशा में प्रसारित करके उसके प्राग अग्रे यूनि उदग्रम बर्हि प्राचीनोति, अर्थात प्रयुक्त सूत्र में यून का आकार संधि नियम के चलाते लोप हो जाता है। यहाँ पर ध्यान रहे कि यह सूत्र मात्र दर्भ बंधन के निर्देशित करता है। मतलब यून मतलब रस्सी को किस प्रकार से फैलाना है, प्राग दिशा में उनको फैलाना है और फिर
उनको प्रसारित पूर्वग्रायाम रज्जु उदग्रम उत्तरस्यादिशि अग्रभागम येषाम दर्भाणाम, मतलब जो दर्भ होते हैं उसके जो आगे के भाग होते हैं, दर्भ जो हमारी घास कटी हुई होती है, जो दर्भ, उसका जो अग्रभाग है वो उत्तर दिशा में हो, इस प्रकार से रखने हैं और उनको बांधना है। और ये भी ध्यान रखना है कि अच्छी तरह से बंध जाए, अधिक नुकसान ना हो, और एक भी उसमें से तृण है वो नीचे गिरे नहीं, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो ये जो यून निर्माण, हम यहाँ से आजकल के वर्तमान वर्तमान समय में जो यज्ञ प्रणाली है उनको देखें, तो सारा कर्म जो हम पुरोहित को ही कार्य सौंप देते हैं, सब कुछ कि आप सब आवंटित कर लीजिए, हम आपको जितना भी खर्च होगा वो दे देंगे। यजमान के द्वारा यही कहा जाता है। परंतु प्राचीन काल की हमारी जो वैदिक प्रणाली को हम देखें, यज्ञ प्रणाली को देखें, तो हमें समझ में आएगा कि यून एक रस्सी के निर्माण के हेतु भी एक प्रक्रिया थी, एक प्रणाली थी, और उसके नियम के अनुसार ही रस्सी का भी निर्माण करना है, और रस्सी बनाकर किस प्रकार से हमें सामग्रियों का आवंटन करने हेतु उसको किस दिशा में रखना है, ये भी यहाँ पर सुनिश्चित है। बहुत सारे नियम हैं, और उनके बहुत कारण भी हैं, और इस प्रकार से इस कात्यायन स्रोत सूत्र यज्ञ प्रणाली को दर्शाता हुआ यह जो ग्रंथ है, अगर अच्छी तरह से हमें कर्म कांड में प्रावीण्य प्राप्त करना है तो इस ग्रंथ का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक भी है। तो इन सभी सूत्रों में हमने यून निर्माण के विषय में, और कुछ आगे मंत्र के प्रकार, मंत्र किस प्रकार से उच्चारित करना है, मंत्र में किस प्रकार से मंत्रों का प्रयोग करना है, आदि अंत या मध्य में, ये सारी चीजें हमने आज देखी है। आगे के सूत्रों में, आगे के व्याख्यानों में, कक्षा में हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से होने के कारण थोड़ा गति से हम चलते हैं, परंतु फिर भी